हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लॉगरिथम की एक नई प्रॉपर्टी से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये इस सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले के पार्ट अगर आप ना देखे हो तो उन्हें देख लीजिए, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं उसका ये रूल नंबर 7 है, जिसमें हम देखेंगे कि यदि लॉगरिथम किसी धनात्मक वास्तविक संख्या के पावर में हो तथा धनात्मक वास्तविक संख्या और लॉगरिथम का बेस दोनों का मान समान हो तो उस स्थिति में लॉगरिथम का जो आर्गुमेंट होता है वही इनका मान होता है। यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि यहाँ पर लॉगरिथम का बेस b है और हमारी धनात्मक वास्तविक संख्या ये भी b है, यानी कि दोनों समान है। तो इस स्थिति में लॉगरिथम का जो आर्गुमेंट n है वही इनका वैल्यू है। यहाँ पर आप और कुछ बातों को ध्यान देंगे कि n और b ये दोनों 0 से बड़े होने चाहिए, अर्थात ये धनात्मक वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। और साथ ही हम b के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो b होता है ये कभी भी 1 नहीं होगा, यानी कि जो लॉगरिथम का बेस है ये कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। अब हम इस रूल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है, देखेंगे आप तो यहाँ पर बेस 16 दिया हुआ है और इसके पावर में बेस 4 log ऑफ √3 लिखा हुआ है और कहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ वैल्यू उसको हम लिख देंगे, यानी कि 16 और 16 के पावर में यहाँ पे लिखा हुआ है बेस 4 log ऑफ √3। अब यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो सबसे पहले हम 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर उसके बाद हम कोष्टक लगा देते हैं, फिर उसके बाद इसके पावर में पहले से था ये बेस 4 log ऑफ √3 था, तो इसको हम लिख देंगे। अब यहाँ पर हम घातांक की एक प्रॉपर्टी लगाएंगे जिसके बारे में आप पिछली कक्षाओं में अध्ययन किए होंगे। यहाँ पर जो हम घातांक की प्रॉपर्टी लगाएंगे, जैसे कि आप पढ़े हैं, मान लीजिए हमारे पास a कोई वास्तविक संख्या, इसके पावर में m है और इसके फिर होल पावर में फिर n लिखा हो, तो उस स्थिति में जो इसका वैल्यू होता है वो हो जाएगा a के पावर में m इंटू n। अब इसी विशेषता का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे, तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4 और उसके बाद इसके पावर में हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा बेस 4 log ऑफ √3। अब उसके बाद आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। फिर हम लॉगरिथम की यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसके बारे में अभी हम अध्ययन तो नहीं किए हैं, इसलिए एक बार इसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं। ये लॉगरिथम का पावर रूल इसको हम बोलते हैं। ये क्या होता है हमारा, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे लिखा हो log का बेस कुछ भी हो, यहाँ पर मान लीजिए आर्गुमेंट के पावर में यहाँ पर कोई वास्तविक संख्या, जैसे कि मान लीजिए कि n लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है, पावर रूल में जो ये n पावर में होता है ये आगे की तरफ चला जाएगा, यानी कि इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा n इंटू ये हमारा log a हो जाएगा। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर हम करेंगे, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, अगर जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको अगर हम आगे ले जा सकते हैं तो इसे हम आगे से पावर में भी ला सकते हैं, यानी कि इसका व्युत्क्रम भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 और उसके बाद ये जो 2 था log के सामने ये √3 के पावर में आ जाएगा। तो इस टाइप से ये हो जाएगा हमारा बेस 4 log ऑफ √3, इसके पावर में ये 2 यहाँ पर आ गया तो इसके पावर में ये 2 हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो जो हमारी वास्तविक संख्या है जिसके पावर में लॉगरिथम है उसका वैल्यू 4 और उसके बाद लॉगरिथम का बेस भी 4 है, यानी कि दोनों मान बराबर हो गए। और अभी हम प्रॉपर्टी में देखे ही हैं कि इस स्थिति में जो हमारा लॉगरिथम का आर्गुमेंट होता है वही इनका मान होता है। तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं जो इसका वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा √3 और उसके बाद इसका स्क्वायर था तो यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे। घातांक की प्रॉपर्टी आप पढ़े ही हो कि यहाँ पर स्क्वायर रूट है 3 पर और उसके बाद उसका स्क्वायर भी है, देखिए स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है पावर में 1/2 और यहाँ पर इसका स्क्वायर भी है तो 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो उस स्थिति में यहाँ पर केवल ये 3 बचेगा, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5 के पावर में लिखा है 3 माइनस बेस 5 log ऑफ 2 और उसके बाद इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो लॉगरिथमिक पद हमारा दिया हुआ है इसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद इसको फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 5 दिया हुआ, 5 के पावर है हमारा 3 माइनस बेस 5 log ऑफ 2 लिखा हुआ है, इसको हम लिख देते हैं। यहाँ पर हम घातांक की एक प्रॉपर्टी लगाएंगे जिसके बारे में आपको हम बता देते हैं। वैसे आप इसको पिछली कक्षाओं में पढ़े ही होंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर लिखा हो हमारे पास कहीं पर a के पावर m माइनस n लिखा हो तो इसका जो वैल्यू होता है वो हो जाएगा हमारा a के पावर m बटे a के पावर n होता है। ये प्रॉपर्टी घातांक का आप किसी ना किसी क्लास में ज़रूर पढ़े होंगे। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख ही रहे हो 5 के पावर में 3 लिखा हुआ, उसके बाद माइनस बेस 5 log ऑफ 2 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं। ये इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 के पावर 3 और उसके बाद बटे पूरे के नीचे फिर ये हो जाएगा हमारा 5 के पावर में बेस 5 log ऑफ 2। इसको ऐसा हम लिख सकते हैं। अब 5 के पावर 3 है, इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा 125 हो जाएगा। और उसके बाद अगर यहाँ पर आप डिनोमिनेटर यानी कि हर में देखें तो यहाँ पर जो हमारा बेस है यानी कि वास्तविक संख्या 5 और उसके बाद लॉगरिथम का बेस, ये इन दोनों का मान समान है। इस स्थिति में यहाँ पर जो आर्गुमेंट होता है वही इसका मान होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनका जो वैल्यू होगा ये केवल यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमें सीधे मिल गया 125/2 जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो 9 के पावर में 2 माइनस बेस 3 log ऑफ 5 और उसके बाद इसका मान ज्ञात करना है। ठीक इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी देखा था, बस दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो आइए इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ उसको हम लिख लेते हैं, यानी कि 9 और इसके पावर में लिखा हुआ है 2 माइनस बेस 3 log ऑफ 5, तो इसको हम लिख देते हैं। अब घातांक की जो प्रॉपर्टी हम पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किए थे वही यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 9 के पावर 2 और उसके बाद ये बटे में हो जाएगा फिर 9 के पावर में बेस 3 log ऑफ 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो अंश में 9 का स्क्वायर है, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 81। और उसके बाद अगर हम इसके हर की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाए थे ठीक उसी तरीके से यहाँ पर 9 है, 9 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये 3 का स्क्वायर और उसके बाद पूरे पर पावर था फिर बेस 3 log ऑफ 5, तो इसको हम लिख देते हैं। आगे फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 81 अंश वाला तो वैसे ही रहेगा, इसको वैसे हम रहने देते हैं। उसके बाद फिर अगर हम हर की बात करें तो यहाँ पर हर में लिख सकते हैं 3 और इसके पावर में ये हो जाएगा, जब यहाँ पर पावर दोनों का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा बेस 3 log ऑफ 5, इसको लिख लेते हैं। आगे अब इसको हम सॉल्व यहाँ पर करके देख लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर आप जैसा कि पिछला क्वेश्चन सॉल्व भी किए हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे वहाँ पर ठीक उसी तरीके से ये भी है। यहाँ से अब आगे अगर सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा अंश में 81 है, इसको वैसे हम रहने देते हैं। फिर आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो 2 है ये पावर में चला आएगा और जब ये 2 पावर में चला आया तो ये हो जाएगा हमारा बेस 3 ये 3 बेस में हो जाएगा और इसके पावर में हो जाएगा बेस 3 log ऑफ 5 का स्क्वायर, इसको हम लिख लेते हैं। अब यहाँ से फिर अगर आगे इसको हम सॉल्व करें तो अंश में हमारा 81 हो गया। और अगर हम हर की बात करें तो यहाँ में हर में जो हमारी वास्तविक संख्या 3 है जिसके पावर में लॉगरिथम है उसका बेस, ये दोनों समान है। तो यहाँ से केवल हमारा बचेगा 5 का स्क्वायर, यानी कि केवल आर्गुमेंट बच गया। अब आगे इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा हमारा 81 और उसके बाद 5 का स्क्वायर जिसका वैल्यू 25 होगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें लिखा हुआ
2 के पावर में 2 माइनस बेस 4 log ऑफ 6 और उसके बाद इसका मान ज्ञात करना है। आप सोच रहे होंगे कि ये भी क्वेश्चन 2 या 3 की तरह है। वास्तव में है तो उसी की तरह, लेकिन इसको सॉल्व करने की जो प्रक्रिया होगी वो थोड़ी अलग होगी। यहाँ पर अभी हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ही। सबसे पहले अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ उसको हम लिख लेते हैं, यानी कि लिख देंगे 2 और इसके पावर में है 2 माइनस ये हो जाएगा बेस 4 log ऑफ 6, इसको हम लिख देते हैं। आगे इसको हम फिर घातांक की जो प्रॉपर्टी अभी तक हम लगाए हैं वही प्रॉपर्टी यहाँ भी लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 के पावर 2 और उसके बाद बटे में हो जाएगा ये 2 के पावर में माइनस ये log बेस 4 log ऑफ 6 हो गया, इसको लिख लेते हैं। आगे यहाँ पर 2 के पावर 2 है, इसका वैल्यू हमें मालूम है पहले से ही कि इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। और उसके बाद बटे, अब यहाँ पर जैसा कि आप याद करिए पिछला क्वेश्चन में देखे थे माइनस लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर 1 आप मान सकते हो। यहाँ पर अगर चाहें तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अब ये -1 यहाँ पावर में आ जाएगा, तो -1 को जब हम पावर में ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 के पावर, ये हो जाएगा बेस 4 log ऑफ 6 के पावर -1, ये इसका वैल्यू भी हो गया। अब उसके बाद आगे फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये अंश में 4 है, ये 4 ऐसे रहेगा ही पहले से। और उसके बाद फिर आगे इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा 2 है और इसके बाद इसके पावर में यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है बेस 4 log ऑफ 6 के पावर -1। अब यहाँ पर log का जो बेस 4 है इसको यहाँ पर हम लिख देंगे 2 के पावर 2 और उसके बाद आर्गुमेंट को अगर हम देखें तो आर्गुमेंट ये है 6 के पावर -1, 6 के पावर -1, इसको हम लिख देते हैं। फिर आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जैसा कि हम पहले ही आपको बताएं कि देखने में तो ठीक उसी तरह लग रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें सॉल्व करने की प्रक्रिया तो थोड़ा ये अलग हो गया। यहाँ पर जो बेस था उसके पावर में हो गया। यहाँ पर लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी लगेगी जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, और कोई अभी तक जितनी हम प्रॉपर्टियाँ पढ़े उनमें से ये किसी से भी नहीं लगेगा। इसलिए हम लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टी यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे उसके बारे में एक बार आपको हम यहाँ पर बता देते हैं कि ये प्रॉपर्टी क्या होती है। ये होगी जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई लॉगरिथम लिखा हुआ जिसका बेस b है और इसके पावर में n लिखा हुआ है, फिर इसका आर्गुमेंट x है, तो इसका जो वैल्यू होता है यहाँ पर जो बेस के पावर में होगा इससे ये भाग हो जाएगा, और उसके बाद जो शेष बचा लॉगरिथमिक पद होगा उसको हम लिख लेते हैं, यानी कि जो हमारा शेष बचेगा ये बेस b log ऑफ x बचेगा, इसको हम लिख लेंगे। कहने का मतलब जो यहाँ पर b के पावर में यानी कि बेस के पावर में था उससे भाग हो जाता है। अब उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर हम यूज करेंगे, तो जब हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंश में 4 है, 4 हो गया, और अगर हम हर की बात करें तो इसके हर में हो जाएगा 2 के पावर, ये था हमारा जैसे कि बेस का स्क्वायर था तो यहाँ पर जो इसका स्क्वायर था इसी से भाग हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2 और उसके बाद 1/2 हो जाएगा। फिर ये हमारा जो बचा इसको हम लिख देते हैं, तो ये बचेगा हमारा बेस 2 log ऑफ 6 के पावर -1। अब अगर आप चाहें आप 6 के पावर -1 इसको प्लस में बनाना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा 1/6। इसको भी यहाँ पर हम थोड़ा सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन 6 के पावर -1 था, इसको नीचे ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब आगे अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा हमारा 4, उसके बाद हर में यहाँ पर 2 के पावर, यहाँ पर अगर आप देखें तो 1/2 था, इसको हम पीछे ले आते हैं यानी कि पावर में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा बेस 2 log ऑफ 1/6 पहले था, ये 1/2 आ गया तो 1/2 आया तो ये पावर में हो गया। अब आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 4। उसके बाद अगर हर की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे वास्तविक संख्या जिसके पावर में ये लॉगरिथमिक पद है उसका बेस दोनों समान है, तो उस स्थिति में इसका जो आर्गुमेंट होगा वही बचेगा, यानी कि ये बच जाएगा हमारा 1/6, इसके पावर में 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 का अगर हम 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, आप स्क्वायर रूट के पद में भी इसको लिख सकते हो। अब आगे अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो यहाँ से आप लिख सकते हो ये अंश में 4 दिया हुआ तो हम 4 को लिख देंगे। उसके बाद अगर हम हर की बात करें
तो 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और उसके बाद पावर दोनों पे था, 1 पर भी था और 6 पे भी था, तो दोनों पर स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर रूट और बटे ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर रूट। अब आप मिश्र भिन्न पढ़े ही होंगे, उसके रूल से ये क्या होगा कि जो स्क्वायर रूट 6 है ये ऊपर चला जाएगा, और जब ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 4 और उसके बाद इंटू स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। उसके बाद अगर हर की बात करें तो स्क्वायर रूट 1 है, स्क्वायर रूट 1 का वैल्यू 1 ही होगा, और किसी भी संख्या के हर में अगर 1 है तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि उसको हम हटा सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारा केवल बचेगा 4 इंटू स्क्वायर रूट 6 होगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। इस प्रॉपर्टी से संबंधित जो हमारे बेसिक क्वेश्चन थे उनको हमने सॉल्व करके देख लिया। अब इससे जो कठिन क्वेश्चन होंगे उनको हम अगले पार्ट में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।